शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन फिर पार्टनरशिप में हैं हम, और पार्टनरशिप में इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो रिटायरमेंट टू डेथ है। जो आज का क्वेश्चन है वो रिटायरमेंट का है। क्वेश्चन हमें कहता है कि चिंतन, आयुष और सुधा तीन पार्टनर है, 5:3:2 की इनके बीच की रेशियो है। बैलेंस शीट को समझने से पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, सो दैट हम अपना माइंड मेकअप बना ले। तो चिंतन जो है, मतलब जो फर्स्ट पार्टनर हैं हमारे चिंतन, जिनका शेयर जो है वो 5/10 है, वो रिटायर्ड हो गए फर्म में से, और ये वो प्रोविजन है जिनके बेस पर वो रिटायर हो रहे हैं। ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। जो हमसे कहा गया है वो जर्नल एंट्री पास करने को कहा गया है। तो नॉर्मली हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन देखकर शुरू कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, वो काम आपको नहीं करना। जो क्वेश्चन कहे वो करो। तो क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री पूछी है, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री की शुरुआत जो हम करते हैं वो एडजस्टमेंट वाइज शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जो बैलेंस शीट की चीजें होंगी उनकी एंट्री पास करेंगे। तो अभी सबसे पहली एडजस्टमेंट पर चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट हमें कहती है कि डेटर्स जो है 5000 के हैं, वो बैड डेप्ट करने हैं, आपको पैसा नहीं मिलना। वो अमाउंट क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया, लॉस हो गया आपको। और लॉस जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब आप दो तरीके से कर सकते हैं। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर कर सकते हैं, और फिर रिवैल्यूएशन टू बैड डेप्ट करेंगे। तो हम सीधा एक एंट्री बना देते हैं, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जो एसेट डाउन गई है उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो वो है डेटर्स। तो हम यहां पर क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और डेटर्स को कम करेंगे। कितने से? 5000 से। याद रखना इस बात को कि हमने अब डेटर जो है अपने कम कर दिए हैं। डेटर हमारे 60 हैं, 60 में से 5 हमने बैड डेट के रूप में कम कर दिए। अब वो कहता है कि प्रोविजन भी मेंटेन करना है, नहीं तो ये प्रोविजन ऑलरेडी गिवन था, बैड डेट में लेके नहीं जाना पड़ता हमें। ठीक है, तो अब हमें प्रोविजन बनाना है। कितना परसेंट? 5%। किसके ऊपर बनाना है? बैड और डाउटफुल डेट पर। अब मेरे एक्चुअल जब 60 थे, 60 में से 5 तो बैड डेट हो गए, तो बचा कितना मेरे पास? देखिए, ये वाला 5 माइनस नहीं कर रहा मैं, ये कौन सा माइनस कर रहा हूं? ये वाला बैड डेट वाला। तो 60 में से 5 माइनस करता हूं तो 55 आता है। 55 का 5% हमें बोला गया है कि क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। तो अगर हम 55 का 5% प्रोविजन बनाने लगे, तो वो बनकर निकल कर आएगा कहीं ना कहीं। मैं एक फिगर अगर हम निकालें तो वो 2750 आएगी शायद। अब 2750 का प्रोविजन आपको बनाना है, और जो प्रोविजन आपका ऑलरेडी गिवन है वो 5000 का है। तो आप देखोगे 5000 से आपको प्रोविजन को 2750 पर लाना है। दैट्स मीन्स आप क्या करोगे? प्रोविजन कौन सा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट करोगे, क्योंकि एक लायबिलिटी को आप डाउन कर रहे हो। कितने से? 5 से कितने पर लेके आ रहे हो? 2750 पर। तो 2250 रुपए आपको वो डाउन करनी है। टू किसके थ्रू डाउन कर रहे हो आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट के। इस तरीके से ये एक हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जो प्रोविजन को डाउन कर उतने पर लाएगी जितना प्रोविजन हमें बोला गया है बनाने को। ठीक है, तो लायबिलिटी जब डाउन होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एसेट अगर डाउन होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। पहली एंट्री हमारी पूरी हुई। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव वे है, पर वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी इतना ही आप इससे सीखें। अब हम चलते हैं सेकंड एंट्री पर, जो गुडविल से रिलेटेड है। तो गुडविल जो फर्म की है, वर्ड फर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चिंतन की रिटायरमेंट पर वो फर्म की वैल्यू कही गई, गुडविल 1 लाख फर्म की है। चेतन का शेयर एडजस्ट करना है बिटवीन आयुष एंड सुधा, जो दो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। रेशो के बारे में पूरे क्वेश्चन को आप स्टडी करो तो कहीं नहीं दी हुई। तो ये 3:2 ही इनकी न्यू रेशो भी है, गेनिंग रेशो भी है, सब यही है। ठीक है, तो 3:2 की रेशो में चिंतन का जो शेयर होगा
तो सबसे पहले आपको चिंतन का शेयर निकालना है 5/10। तो जब आप इसको 1 लाख को 5/10 से मल्टीप्लाई करो, जो चिंतन का शेयर है, तो ये शेयर जो है हमारा वो 50 आता है, हाफ है, सीधी सी बात। तो हाफ चिंतन को मिलना है, जिसको मिलना होता है वो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आप क्या कर दोगे, चिंतन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि उसको ये पे करना है। कितना अमाउंट, 50,000। कौन पे करेगा, दोनों पार्टनर। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। क्या नाम है दोनों के, आयुष और सुधा। इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे हमें, इसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं, और नॉर्मली गुडविल की ट्रीटमेंट यही होती है। ठीक है, 3:2 की रेशियो में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 30 और 20 आता है। तो इस तरीके से गुडविल की जो ट्रांजैक्शन है वो भी हो गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्टॉक को रिवैल्यूड किया गया। देखिए स्टॉक 30,000 का है और रीवैल्यू होने के बाद वो 36 का हुआ, इंक्रीज कर रहा है। तो स्टॉक इंक्रीज कब करेगा, जब आप स्टॉक को बढ़ाओगे। तो आप स्टॉक के अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि एसेट बढ़ेगी जब आप उसको डेबिट करोगे। स्टॉक को डेबिट किया मैंने और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। इस तरीके से हमने स्टॉक को 36 पर पहुंचा दिया। फर्नीचर के बारे में बोला गया कि वो अंडर वैल्यूड है, कम लिखा गया है, तो ज्यादा लिखना है। बाय लिखा है तो डायरेक्ट अमाउंट लेना है। अमाउंट फिक्स हो गया मेरा कि मुझे 9,000 ही लेना है, क्योंकि बाय बोला गया है। अब फर्नीचर को भी मैंने कम लिखा हुआ है, तो बढ़ाना है उसको भी, तो आप उसको भी क्या करोगे, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट को आप क्या कर दो, डेबिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। इस तरीके से फर्नीचर की अंडर वैल्यूएशन की एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। फिर बोला गया कि एक लायबिलिटी निकल कर आई। देखो नाम से पता चलता है लायबिलिटी है, किसकी है, वर्कमैन कंपनसेशन की। रिजर्व देखना पड़ेगा, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, नहीं, तो वो 0 था। आपको कितना बनाना है, 2,000। तो ये लायबिलिटी आप क्रिएट करो। लायबिलिटी को क्रिएट करने के लिए आपको याद रखना है, कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। तो आप यहां क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का निकल कर आया, 2,000 का। और ये 2,000 आप कहां से लोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इस तरीके से लायबिलिटी की एंट्री भी हमारी होती है पूरी। तो जितनी एंट्री एडजस्टमेंट, ग्लास वाली एडजस्टमेंट इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि वो चिंतन के अकाउंट को सेटल करने की है, तो वो बाद में यूज होगी। उससे पहले की जितनी एडजस्टमेंट थी हमने सारी कर दी। इस बेस पर अब हमें ये देखना है कि रीवैल्यूएशन के थ्रू फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो ये देखेंगे रीवैल्यूएशन कहां कहां डेबिट है और कहां कहां क्रेडिट है। तो देखिए पहली एंट्री डेबिट की, कितने की है, देखिए मैं यहां डेबिट का अमाउंट लिख लेता हूं, यहां क्रेडिट का लिख लेता हूं, जिससे मैं निकाल पाऊं रफली। तो डेबिट में पता चला कि रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, 5,000 यहां आया। इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2,250 से, ये लिख दिया। यहां कहीं रिवैल्यूएशन यूज नहीं हुआ, नहीं लिखेंगे। यहां फिर यूज हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिख देंगे 6,000। यहां फिर यूज हुआ, फिर क्रेडिट में यूज हुआ, फिर क्रेडिट में लिख देंगे। यहां जो यूज हुआ डेबिट में हुआ तो हम डेबिट में लिख देंगे। अब इस पेज पर हम निकालें तो हमें दिखता है कि प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये भी निकालना जरूरी है। तो 17,250 और 17,250 में से अगर मैं 7,000 माइनस करूं तो 10,250, ये क्या है मेरा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस में डिवाइड करना है मुझे, पार्टनर्स में।
तो मेरी जो नेक्स्ट एंट्री बनती है वो इस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिवाइड करने की बनती है। तो पहले हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, फिर हम अपनी बाकी एंट्रीज को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम जो हमने 10,250 का प्रॉफिट निकाला उसको डिवाइड करते हैं। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि डेबिट में ही वो अमाउंट आपका आया था। तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो चिंतन, आयुष, सुधा, इनके बीच में आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, किस रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। तो यहां आएगा 5,125, यहां आएगा 2,050, यहां आएगा 3,100 नहीं, एक मिनट, 3,075। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट का। अब ये सारी ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, एक तो ये बची हुई है, साथ ही साथ हमें इसमें देखना है, यहां तो कुछ ऐसा नहीं है। तो जब इसको हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि जनरल रिजर्व गिवन है, तो इस जनरल रिजर्व को भी हमें बांटना होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो अब नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनती है वो इस जनरल रिजर्व की बनती है, जो 20,000 का है। इस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस के साथ है, हमने डेबिट करके इसको क्लोज कर दिया क्योंकि हमें डिवाइड करना है और तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है। फिर चिंतन कैपिटल अकाउंट, आयुष कैपिटल अकाउंट और सुधा कैपिटल अकाउंट। ट्वेंटी को जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 यहां पर, 6 यहां पर, 4 यहां पर। तो मेरी ये एंट्री भी खत्म हुई चिंतन के रिटायरमेंट से रिलेटेड। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, तो ये एंट्री नहीं आएगी। अब ये 6th एंट्री हमारी बचती है जिस पर हमें ध्यान देना है, फोकस करना है। कहा गया कि चिंतन को 20,000 बाय चेक पे कर दिया। तो इतना हमें पता चला कि हम चिंतन को पे कर रहे हैं, तो आप क्या कर दोगे, चिंतन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे क्योंकि उसको पेमेंट दी जा रही है, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। और क्योंकि बोला गया है चेक से है, तो आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो ये हो गया जो 6th एंट्री में फर्स्ट पार्ट बोला गया है हमें उसका। कहा कि जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री तो ये बनती है, चिंतन के कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस बचा होगा वो आप डेबिट करोगे और वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ये उसकी एंट्री है। अमाउंट क्वेश्चन मार्क है क्योंकि अमाउंट हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो हमारा काम जो बनता है वो अमाउंट को कैलकुलेट करना बनता है। तो यहां थोड़ा रफली कैलकुलेट आपको कर दिखाता हूं। ये चिंतन की क्रेडिट साइड है और ये चिंतन की डेबिट साइड है। देखिए क्रेडिट साइड में सबसे पहले चिंतन के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाल दीजिए 90,000। यहां की एंट्री में पहले देख ले कहां कहां चिंतन का कैपिटल अकाउंट यूज हुआ। तो एक तो ये दिख रहा है यहां पर यूज हुआ है, कितने से, 20 से, तो ये 20 आ जाएगा। यहां देखें तो यहां क्रेडिट में यूज हुआ कितने से, 10 से, ये आ जाएगा। यहां देखें यहां भी क्रेडिट में है, कितना अमाउंट, 5,125, ये आ जाएगा। इस पेज पर अभी इतना ही है। अगर इससे पिछले पेज पर जाएं
और यहां देखें कि चिंतन का कैपिटल कहाँ यूज हुआ, तो क्रेडिट में एक जगह यूज हुआ है, बाकी जगह कहीं पर भी चिंतन का कैपिटल अकाउंट यूज नहीं हुआ। ये है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन का कितना अमाउंट, 50,000, ये भी कहां आएगा, उसके क्रेडिट में। तो आप एक एंट्री और यहां पर डाल दीजिए, 50,000 क्रेडिट में। तो ये चिंतन को मिलना है और ये चिंतन को दे चुके हैं, क्योंकि ये अमाउंट कौन सा है, ये जो दिया है अभी। तो अब अगर टोटल करें तो 50 और 1,50,000, तो 1,55,125 का अमाउंट बैठता है, और उस 1,55,125 में से आपने 20,000 पे कर दिया, तो अभी आपका 1,35,125 रुपए बचा हुआ है, और इस अमाउंट को आपको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप एंट्री में जो अमाउंट लिखोगे वो, एक मिनट, वो यहां लिखोगे 1,35,125। इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन हमारी जर्नल की थी वो यहां पर एंड होती हैं। इतनी ही जर्नल की ट्रांजैक्शन हमें करनी होती है जब भी हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन करते हैं। इस ट्रांजैक्शन को निकालना है, ये आपने निकाली है बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। ऐसे ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी आप बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकालते हैं। ये दो एंट्री हैं जो हमें अलग से निकालनी पड़ती है, बाकी सारी एंट्री हमारी फिक्स हैं, वो ऐसे ही रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने मैं आऊंगा, या वो डेथ का हो, रिटायरमेंट का हो। सीबीएसई के लगभग मैं पिछले 5-6 साल के जितने क्वेश्चन लगभग कवर कर चुका हूं। जहां कुछ बचा होगा वो क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे। थैंक यू।